कि हमारा समाज जो है 14 अप्रैल को जागता है, कहीं मूर्ति ढूंढता है, उसको नहलाता धुलाता है, माला चढ़ाता है, किसी नेताजी को बुलाएगा, चाहे अपने समाज का हो चाहे गैर समाज का हो, बड़ा फंक्शन करता है और उससे लगता है कि बाबा साहेब की जयंती बहुत धूमधाम से मनी। कुछ लोग डीजे पे लगा लेते हैं, नाच गा लेते हैं और एक ही दिन में जो है ये दबा कुचला दलित पद दलित पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये समाज जो है करोड़ों अरबों रुपए जन्मदिन खर्च कर देता है और उस करोड़ों अरबों रुपए का रिजल्ट क्या होता है? जीरो, है ना। 70 साल से यूजीसी जो रेगुलेशन आया है किस लिए आया है? दलित बच्चों पर जो अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए आया। आज भी 70 साल बाद हम जो है SC/ST एक्ट की तरफ देख रहे हैं। क्या हमने परम पूज्य बाबा साहेब की बात मानी? यूजीसी कानून जो है उसका कुछ लोगों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है रोक लगा दी और हम सड़कों पर उतर आए। क्या ये आंदोलन है? क्या नारा लगा रहे हैं बताइए? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहेब ने ऐसा कहा था क्या? लोगों को अपनी चीजों की सुरक्षा करनी है तो उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो खतरा तो है ही है। तो संविधान बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब संविधान बनाया गया, जिन हाथों में संविधान सौंपा गया, जिन लोगों के हाथों में सौंपा गया, उन्हीं की नीयत सही नहीं थी, उन्हीं की नीयत सही नहीं थी। क्योंकि एक बात सोचिए कि जिस व्यक्ति को दुनिया सलाम कर रही है, खाली हम लोग नहीं, हम लोग तो खैर उनके भक्त इसलिए बन गए क्योंकि हम उनके समाज से हैं, हमारे पर बहुत एहसान है, लेकिन दुनिया ने जो क्या कहा उनको, अमेरिका ने उनको दुनिया का सूरज बोला, है ना। अमेरिका ने ही उनको जो है द सिंबल ऑफ नॉलेज बोला। ये कोई मामूली उपाधि तो नहीं है। दुनिया में इतने विद्वान हैं, क्या किसी और को ऐसी उपाधि दी है क्या? किसी को भाई? तो ऐसा विद्वान जो है अगर चुनाव लड़ता है कहीं से, तो उसके सामने किसी चुनाव लड़ना चाहिए? किसी को चुनाव लड़वाना चाहिए? लड़वाना भी नहीं चाहिए। इतना महान आदमी, और ऐसा नहीं है कि आज महान हुआ है, उस समय संविधान बना चुका है, तो ऐसे व्यक्ति का तो सम्मान करना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा, आदरणीय जी ने कहा कि जब वो संविधान बनकर तैयार हुआ तो वो ऐसे हाथों में सौंपा गया जिनकी मानसिकता में खोट थी, जो ऐसे अपने विद्वान, अपने देश के विद्वान का सम्मान नहीं कर सकते, तो वो कैसे जो संविधान सम्मान करें? तो कांग्रेस तो थी और उसकी भी बाप निकली है RSS और बीजेपी, है ना। बात तो ठीक है कि हम लोग जो हैं आज बहुत बड़े खतरे में आ गए हैं और आज हमारा सब कुछ खतरे में है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा चलो, स्वयं जिम्मेदार है। आज जो है हमारे बीच में तमाम लोग आकर, हमारे नेता लोग मंचों पे आके ज्यादातर यही बातें करते हैं, हमारा संविधान खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारे अधिकार खतरे में है, यही बातें बोलते हैं। और जिन लोगों को हम बुद्धिजीवी मानते हैं वो भी यही बात बोलते हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले 70 साल पहले जो है एक अकेला अम्बेडकर था, अकेला अम्बेडकर था ना, और उनका विरोध करने वाले कौन थे? कोई मामूली आदमी नहीं थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मामूली थे, गांधी, नेहरू, है, ये तो मुख्य नाम है, इसके अलावा पूरी फौज थी। लेकिन उस इतनी बड़ी फौज से और अकेले आदमी ने लोहा लेते हुए हमें सारे हक अधिकार दिला दिया, हक अधिकार। और आज कितने लोग पढ़े लिखे हैं समाज में? करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, और मामूली पढ़े लिखे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी जज हैं सारे पढ़े लिखे हैं, सारे IAS IPS सब पढ़े लिखे हैं, सारे जितने भी MLA MP सब पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सारे पढ़े लिखे हैं। और फिर भी चारों तरफ से आवाज आ रही है कि हमारा संविधान खतरे में है। दोषी कौन? आपने तो कह दिया हम कौन है? ये हम है कौन? मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बात है कि हम कौन सा खाना खाते हैं। जो हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, वो असली खाना खाते हैं या नकली खाते हैं? असली खाते हैं ना, तभी जिंदा है। नकली खाएंगे, प्लास्टिक से खाएंगे तो मर जाएंगे, सीधी सी बात है। मिशन मूवमेंट का कौन सा खाना खाते हैं? मिशन का, नकली या असली? असली खाते हैं मिशन मूवमेंट का, जो आप खा रहे हो। मैं बता दूं पहले असली खाना क्या है। असली खाना है त्याग, समर्पण और बलिदान का। त्याग, समर्पण, बलिदान का असली खाना है। क्या समाज ये वाला खाना खाता है? किस चीज का खाना खाता है? नकली खाना खाता है ना। तो नकली खाना क्या हुआ? नकली खाना है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का। कौन सा खाना खाया समाज ने?
अपने तक सीमित हो गया। और जब से बाबा साहब ने मिशन शुरू करा है, अपना ये जो है संविधान हमारे हाथ में दे दिया, तब से क्या नारा लगा रहे हैं? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या बाबा साहब ने ऐसा कहा था क्या? एजुकेट का मतलब क्या होता है? शिक्षित बनो, शिक्षित बनो होता है क्या? सही है ये? शिक्षित करो, सीधी सी बात है, वर्ब है। तो वर्ब जो है कुछ करने के लिए बोलती है। अच्छा, शिक्षित बनो और शिक्षित करो में क्या फर्क है? कुछ फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? बस देखिए, दिशा पता लग गई हमें। अब तक हमारा जो है उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमने सोचा कि शिक्षित बनो, हम शिक्षित बन गए और अपने बच्चों को भी कर लिया, लेकिन समाज को नहीं करा। क्योंकि बाबा साहेब किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए, समाज के लिए। तो दूसरों को किसके लिए काम करने के लिए? अपने लिए, दूसरों के लिए। सीधी सी बात यही है। तो यानी कि हमारी जो है, हमारे सोचने समझने में कहीं ना कहीं बहुत भारी गड़बड़ है। हम चीजों को अच्छी तरह से सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम किसी को कुछ मान रहे हैं और किसी का कुछ होते जा रहा है। ऐसे ही दूसरा शब्द क्या है? एगिटेट। इसका हिंदी अर्थ क्या है? हैं? बताइए, संघर्ष होता है? संघर्ष होता है पक्का? अच्छा, अच्छा, स्ट्रगल का हिंदी क्या होता है? स्ट्रगल का है आंदोलित करो, आंदोलित करो होता है। अब ये आंदोलित करो क्या होता है? कैसे आंदोलित करें? जैसे कि अभी भीम आर्मी कर रही है सड़कों पे उतर के, यही आंदोलन हो गया। अभी जो है हमने क्या नाम है, यूजीसी वाला कानून, उस यूजीसी कानून जो है उसका कुछ लोगों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है रोक लगा दी और हम सड़कों पर उतर आए। क्या ये आंदोलन है? बताइए, आंदोलन है? छोटी सी कहानी के माध्यम से सुना देता हूं, है ना। दो स्टूडेंट हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, सामाजिक ज्ञान का विषय है या हिस्ट्री का लगा लीजिए। उसमें एक घटना का जिक्र है कि उनके जिले में जो है किसी गांव में इतने घर दलितों के, उनके ही समाज के, जला दिए गए, इतने लोगों की हत्या कर दी गई, उत्पीड़न हुआ, इतनी हानि हुई। अब ये घटना को जो है दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा पढ़ता है, अच्छी तरह से एक एक फैक्ट को याद कर लेता है। वो गांव कितनी दूर है यहां से, कौन से जिले में है, कौन सी संख्या है, कितने लोग मारे गए, कितनी हानि हुई, एक एक चीज को अच्छी तरह याद कर लेता है। एग्जाम में वो आती है चीजें और वो लिखकर जो है अव्वल नंबर लेकर आता है। फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास किया, वो भी कर लेगा पास, जब इतने अच्छे पढ़ाई कर रहा है तो, और वो नौकरी लग गया और मौज बहार की जिंदगी। ठीक है जी। अब दूसरा बच्चा जो है वो भी उसी कहानी को पढ़ रहा है, घटना को पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ रहा है तो पढ़ते ही उसके तन बदन में आग लग जाती है। ये क्या हुआ? मेरे समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ, कैसे हुआ, इसे मैं कैसे रोकूं? क्योंकि मैं भी समाज का हिस्सा हूं। आज उन पे हुआ है, कल मुझ पर भी हो सकता है। मैं इसके लिए क्या करूं? अब बताइए, आंदोलन कहां पर है? ये सीधी सी बात है। तो आज तक जो है हमने आंदोलन करा या आंदोलन का दिखावा करा? आंदोलन किया या आंदोलन का दिखावा करा? बताइए मुझे। अभी हम आज 70 साल बाद भी यूजीसी जो रेगुलेशन आया है, किस लिए आया है? दलित बच्चों पर जो अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए आया। आज भी 70 साल बाद हम जो है SC ST एक्ट की तरफ देख रहे हैं। क्या हमने परम पूज्य बाबा साहेब की बात मानी? सम्मान तो हम सभी करते हैं, आप भी करते होंगे। कैसे करते हैं सम्मान? अच्छा, फॉलो कैसे करते हैं? क्या फॉलो करना चाहिए? चलिए, सही कहा आपने कि हमारा समाज जो है 14 अप्रैल को जागता है, कहीं मूर्ति ढूंढता है, उसको नहलाता धुलाता है, माला चढ़ाता है, किसी नेताजी को बुलाएगा, चाहे अपने समाज का हो चाहे गैर समाज का हो, बड़ा फंक्शन करता है और उससे लगता है कि बाबा साहेब की जयंती बहुत धूमधाम से मनी। कुछ लोग डीजे पे लगा लेते हैं, नाच गा लेते हैं और एक ही दिन में जो है ये दबा कुचला दलित पद दलित पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये समाज जो है करोड़ों अरबों रुपए जो है जन्मदिन खर्च कर देता है। और उस करोड़ों अरबों रुपए का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? जीरो, है ना। 70 साल से कितना खर्च कर दिया है। अच्छा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में एक बात कही थी, आप में से किन लोगों को पता है? 1935 में एक बात कही थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये सबको पता है आपको? कोई ऐसा तो नहीं सुना? बताओ, क्या हमारे समाज ने बाबा साहेब की वो बात मान ली? तो बाबा साहेब का अपमान कौन कर रहा है और इल्जाम किस पे लगा रहे हैं?
भाई भगवान बुद्ध कितनी बढ़िया बात कहते हैं धम्मपद में, नए परिसंग विलोमानी नए परिसंग कथा कथन अतनो भी अवेक्य कथानी कथानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं इसको देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सब कुछ बनना और बिगड़ना जो है मेरे कर्म से होना है, दूसरे क्या कर रहे हो तो बाद की बात है, पर मैं अपना काम तो पूरा करूं। तो पहला काम जो बाबा साहेब ने कहा कि हिंदू धर्म छोड़ दो, क्या हमारे समाज ने तो छोड़ा? नहीं छोड़ा। आज हमारे ऊपर अगर दलितों के नाम पर एससी एसटी के नाम पे अगर अत्याचार हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है? ताकत कहां से मिल रही है उनको अत्याचार करने की? कहां से मिल रही बताइए मुझे। अगर आज हमारा समाज कहीं उस पर अत्याचार हो जाए और पुलिस थाने जाए रिपोर्ट लिखाने के लिए, पुलिस वाले उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते ना, फिर वो तंग आके जब कोर्ट जाएगा, कोर्ट में न्यायाधीश नहीं सुनता उसकी, जो है सुन भी ले रिपोर्ट लिख भी जाए तो आगे न्याय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा है? कारण क्या है? शासन। शासन में जो लोग बैठे हैं उनकी वजह से सब कुछ प्रभावित हो रहा है। शासन में जो लोग बैठे हैं वो हमें न्याय नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन शासन में जो लोग बैठे हैं उनको ताकत कहां से आई? शासन में क्या है? एमएलए एमपी, यही तो है। तो एमएलए एमपी कैसे बनते हैं? कहीं और से आके बनते हैं वो, हम ही लोग तो उनको वोट देते हैं। इस देश में वर्तमान सरकार जो है उसका आधार क्या है? धर्म। धर्म उसका आधार है, हिंदू धर्म ही तो है ना, है। अच्छा, हम लगातार ये बात भी समझते हैं कि वो 3% लोग और हम 85% 90% लोग, ये बात ठीक है। और 3% जो है किस वजह से यहां पर जो है हमारे ऊपर इतना वो कर रहे हैं अत्याचार? कारण क्या है? शासन की वजह से, पावर की वजह से। और पावर कहां से आ रही है? धर्म के रास्ते। अगर यही समाज जो है बाबा साहेब का समाज, बाबा साहेब का जन्मदिन मनाने वाला समाज, बाबा साहेब की इज्जत करने वाला समाज अगर हिंदू धर्म छोड़ दे आज की डेट में, तो हिंदू धर्म की क्या स्थिति आएगी इस देश में? क्या स्थिति आएगी? अल्पसंख्यक हो जाएगा, मामला खत्म है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है। भाई बाबा साहेब ने कहा कि अत्याचार को सहन करने वाला अत्याचार करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है, ये बात ठीक है बिल्कुल, है ना। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा? ना ही वेरेन वेरानी सुमदाचन अवेरेन च समंती ऐस धमो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। किसकी बात सही है? हम तो बुद्धिजीवी हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, बात किसकी सही है? कौन गलत कौन सही? नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक है। आपको तो गलत कहना जो है अपने सर में थोड़े मारने वाली बात हो जाएगी। बताइए कौन सही है, बाबा साहेब या बुद्ध? वो कह रहे हैं कि बदला लो, जुल्म को सहन करना जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार है, और बुद्ध कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। कौन सही है दोनों में? कभी सोचा है हमने? है? जय भीम मोदी साहब, कैसी परिस्थितियां बताओ, परिस्थितियां कैसी? परिस्थितियां कैसी? लेकिन हमने क्या समझा इससे? हमने तो बुद्ध को इसलिए नकार दिया ना। आज जो अम्बेडकरवादी लोग हैं इसीलिए कहते हैं बुद्धवाद में पहले जो है अम्बेडकरवाद हो गया। बाबा साहेब लिखते हैं कि इस देश का इतिहास जो है ब्राह्मण संस्कृति बनाम बुद्ध संस्कृति है, और हमने उसका क्या कर दिया? अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद। गड़बड़ झाला हो गया है। जब चीजों को हम समझेंगे नहीं तो चीजों का कुछ ना कुछ होता रहेगा। हमारा आज का जो युवा है इतने बड़े पैमाने पर गुमराह हो रहा है, उसे धर्म पता ही नहीं धर्म क्या होता है, बुद्ध सही है या बाबा साहेब सही है। बाबा साहेब का ये स्टेटमेंट लेके हर एक मंच से जाकर कितनी बारी बात की जाती होगी। जी मैडम को बोले तो जी। हाँ ठीक बात है। आदरणीय जी, मैं इसी बात का इलाज बताने आया हूं। समझ में आए तो मान लेना, ना समझ में आए तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। जब से हमने काम शुरू कराया बड़ी हलचल हो गई है, और अभी पीछे मिलकर गया हूं और इतना दूर होके आया हूं, 2-3 गांव में 4-5 गांव में लगा के आया हूं मीटिंग, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। तो हमें
बीमारी जो है ना, बीमारी, जब बीमार हो जाएं और हम कहें कि खूब घी खा, दूध पी, अच्छी अच्छी सब्जी खा, तो उससे बीमारी दूर होने वाली नहीं है। बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है, बीमारी के कारण को नष्ट करना होता है। अगर बीमारी का कारण नष्ट कर दिया तो फिर स्वास्थ्य मिलने लग जाएगा, सीधी सी बात है, और नॉर्मल खाना खाने से मिल जाएगा। इसलिए हमारे समाज के मिशन मूवमेंट में जो बीमारी है उसको पहचानना पड़ेगा। हमारे समाज के मिशन मूवमेंट में 4 लोग बहुत बड़ी बीमारी हैं। पहला है सामाजिक बेईमान राजनेता, दूसरा है सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी, चौथा है सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु, तीसरा और चौथा है सामाजिक बेईमान मीडिया। ये 4 लोग जो है हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। जो समझना चाहिए वो समझते नहीं है। तो मैं कह रहा था कि कौन सही है, बुद्ध सही है या बाबा साहेब सही है। हमारा कोई भी महापुरुष कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, इस बात का मुझे यकीन है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी बचपन से अत्याचार हो रहे हैं। क्या कभी उन्होंने किसी भी अत्याचारी के खिलाफ ईंट उठाई, लाठी उठाई? चलो बचपन में कमजोर रहे होंगे, जब मंत्री बन गए, जब ताकत मिल गई, तो क्या किसी के खिलाफ एफआईआर करवाई? किसी से मुआवजे की मांग करी? नहीं करी। क्यों? अभी मैंने आपको आंदोलन का मतलब समझाया था, वो सही मतलब है, और ये जो आज हम आंदोलन कर रहे हैं ये गलत मतलब है। तो बाबा साहेब ने ये समझा, अध्ययन किया, पता लगाया कि बीमारी कहां है, बीमारी की जड़ क्या है। बीमारी की जड़ थी धार्मिक व्यवस्था में। वो ये समझ गए कि मेरे ऊपर एक अध्यापक, एक नाई, एक चपरासी अत्याचार नहीं कर रहा है, मेरे ऊपर जो है पूरी धार्मिक व्यवस्था अत्याचार कर रही है, और यही धार्मिक व्यवस्था जो है मेरे समाज को अत्याचार कर रही है। इसलिए मुझे इस धार्मिक व्यवस्था से खुद निजात पानी है और अपने समाज को भी छुटकारा दिलाना है। इसलिए उन्होंने क्या निर्णय दिया कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। इलाज मिल गया ना, इलाज तो यही है। और हमारे नेता कौन सा इलाज दे रहे हैं? आंदोलन का। अब बताइए, जहां भी अत्याचार होता है, क्या हमारे नेता को पता नहीं है बाबा साहेब ने क्या करा था अत्याचार को खत्म करने के लिए? पता है ना। कहां पर धार्मिक आंदोलन होता है? जिसपे अत्याचार हुआ उसको क्यों नहीं कहते कि भैया देख, बाबा साहेब का अत्याचार हुआ तो बाबा साहेब ने धर्म को लात मारी थी, इसको जो है, और तुम भी इस धर्म को छोड़ के और जो है बौद्ध बन जाओ। कहीं पे आंदोलन चलाई है? अरे चलाएंगे जब ये खुद बौद्ध हो। बताओ कौन सा नेता बौद्ध है? कौन सा नेता बौद्ध है? मैंने 2 बात कही, एक नेता और एक बुद्धिजीवी। ये 2 लोग तो बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत जिम्मेदार। क्योंकि नेता जो है उसको राजनीति करनी है। अगर नेता हमारा जो है ठीक नहीं होगा तो फिर हमारा जो है उद्धार नहीं बल्कि नुकसान होगा। भगवान बुद्ध की शरण में जब राजा प्रसेनजीत आ जाते हैं, राजा बिंबिसार आ जाते हैं, तो धार्मिक हो जाते हैं, प्रजा का उद्धार होने लगता है, प्रजा पे अत्याचार नहीं होता। फिर प्रजा भी उस राजनीति का, उस लोकतंत्र का अंश ग्रहण करती है, उस राज का ग्रहण करती है, वो भी राज की होगी। ऐसा ही है ना। लेकिन आज जो हमारे एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, क्या वो धार्मिक हैं? वो किस पार्टी से जाते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या वो धार्मिक हैं? क्या मोदी जी धार्मिक हैं? जब मोदी जी धार्मिक नहीं है तो किसी की हत्या करने और करवाने से चूकते नहीं है। गोधरा कांड जैसे कांड हो जाते हैं, मणिपुर जैसे कांड हो जाते हैं, और भी कांड हो सकते हैं, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। और वो जो धर्म बता रहे हैं वो धर्म है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए धर्म के तो मायने नहीं है। इसलिए जो है हमें ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। फिर आज जो है आपके सामने एक शगुफा पेश किया जाता है। यही चीज है कि हमारा संविधान खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। ये कौन बोलता है? हमारे समाज का नेता और हमारे समाज का बुद्धिजीवी व्यक्ति बोलता है। बुद्धिजीवी किसे कहते हैं? हम बुद्धिजीवी किसे मानते हैं और नेता किसको मानते हैं? पहले नेता बताओ, नेता किसको मानते हो आप? नहीं मालूम नेता किसे मानते हैं? चलो, आपकी ये कॉलोनी है, इसमें एक मेरे जैसा समाज सुधारक आए। सुनिए थोड़ा सा, इस कॉलोनी में मेरे ऐसा समाज सुधारक आए और उसको जो है कोई शराबी टकरा जाए, क्या बोलेगा उसको? क्या बोलेगा? हाथ जोड़ेगा ना उसको, क्या है मेरे भाई शराब छोड़ दे, इससे कुछ तरह बढ़ाने वाला नहीं है, ये तुझे मार देगी, तेरे भी चेतन आना फैंगे, यही तो बोलेगा। और वो शराबी क्या करेगा? उसको गाली देगा, धुतकारेगा, वो फिर भी उसी का यही कहेगा, छोड़ दे भाई, कोई बात नहीं, छोड़ दे, ऐसे बोलेगा। वो समाज सुधारक है। और अगले दिन जो एक नेता आता है, उसको भी शराबी टकरा गया, उससे क्या कहेगा? नेता क्या बोलेगा उसको? ये बोल सकता है कि तू शराब छोड़ दे, बल्कि साथ में लेकर आएगा, ले पी और वोट मुझे दियो। अब बताओ हमें जो है कैसा नेता चाहिए?
आज के नेता जो हैं मंच पर आकर क्या बोलते हैं, जो सामने लोग बैठे हैं जो उनको पसंद है वही बात करते हैं। उनको अगर गाना सुनना पसंद है ना, उनको लगता है कि मैं यहाँ पे गाना सुनाऊंगा तो बड़े मजा आएगा। कई गायक जो है उन लोगों को टिकट दे दिया मोदी जी ने, है ना, कई गायक, कई फिल्म स्टार को टिकट दे दिया। किस लिए? क्योंकि सामने जो जनता बैठी है उसको यही सुनना पसंद है। कुछ लोगों को शेरो शायरी बड़ी पसंद होती है, पता कुछ नहीं है कि बाबा साहब का मिशन क्या है, बाबा साहब का क्या क्या है। बाबा साहब की एक किताब नहीं पढ़ी होगी, लेकिन शेरो शायरी में इतने माहिर हो गए और समाज उसके पीछे पीछे। ठीक है जी। और कुछ लोग जो है, क्योंकि लोगों को बदला लेने की बड़ी बीमारी से लग गई है, बचपन से ये सीखा है, गाली देना, झगड़ा करना, बदला लेना, इसके बगैर चैन नहीं पड़ता। किसी ने कुछ कह दिया तो तन में आग लग जाती है। तो ऐसा करने वाले ऐसे लोगों के लिए जो है, कोई आदमी ऐसे करता है, मुँह पे ताव देता है, और मुँह पे ताव देते वो समझ जाते हैं, हाँ समझ गए, कल हमें वहां चलना है, पहुंचना है और वहां आग लगानी है, उसको सबक सिखाना है। ऐसे हम नेता बन रहे हैं। फिर नेता बनने के लिए और क्या चाहिए? सोशल मीडिया। अगर आपके पास पैसे हों तो आप दो चार दिन में, 2-4 महीने में नेता हो सकते। आज आपको ग्राउंड पे आने जरूरत नहीं है, लोगों को समझाने जरूरत नहीं है, लोगों को बाबा साहेब क्या है जरूरत नहीं है। आपको केवल जो है ये दिखाना है कि आप जो है उनके सबसे सच्चे हितैषी हैं। पीछे कुछ भी हो, लेकिन सामने जो है कैमरा पे आप जो है नेताजी दिखाई देने चाहिए। चलिए, आज हमारा बुद्धिजीवी आके जो है हमारे सामने क्या बोलता है कि सब कुछ खतरे में है ना। अब फिर क्या बोलता है कि देखो बसपा तो तुम्हारा ये सब बचा नहीं पाएगी, बसपा नहीं बचा पाएगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या बोलते हैं, देखो मैं कांग्रेस में जा रहा हूं, मैं कांग्रेस में जाके लड़ूंगा और कांग्रेस बचा लेगी, तो तुम कांग्रेस को वोट दो। अब जो नेताजी हैं उनके फैन फॉलोइंग है, अभी आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, कुछ नाम बता दूं मैं, रतनलाल जी हैं, रतनलाल जी को नेता किसने बनाया? उनको जो है इतना बड़ा नाम कैसे मिला, किसने दिया? हमने दिया ना, हमारे समाज ने दिया। उनके वीडियो हमने देखे, उनके वीडियो हमने शेयर करे कि हमारे समाज का प्रोफेसर है, हमारे समाज का प्रोफेसर है। लेकिन वो प्रोफेसर जो है मंच पर आकर क्या बोल रहा है कि देखो बसपा तो जो है आपके हक अधिकार नहीं बचा पाएगी, कांग्रेस जो है बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। और ये बात आज हमारे समाज को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। अब बताइए हमारा समाज जो है बसपा को वोट देगा या फिर कांग्रेस को वोट देगा? नहीं देगा, कांग्रेस को देगा, क्योंकि आपके सामने पहले खतरा दिखाया गया ना, पहले डर दिखाया जाता है, तो वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन तो ठीक है वो है, लेकिन इस बुद्धिजीवी को जो है, अगर मान लीजिए आज बसपा कमजोर हो गई है, बसपा नहीं कर सकती है, या हमारी कोई भी हमारी पार्टी नहीं कर सकती है जो बाबा साहेब की विचारधारा पर आधारित है, अगर वो नहीं कर पा रही है, इसकी जिम्मेदार कौन? 70 साल हमें मिले संविधान से, हमने पिछले 70 साल से संविधान का शोषण करके रख दिया है। इस कदर तक शोषण किया उसका कि आज संविधान हमारे लिए कुछ करने लायक नहीं रह गया है, इसीलिए खतरे में आ गए हम, है ना। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? अगर ये जो लोग हैं, एक नहीं है, ये बड़ी लंबी फेहरिस्त है, जिसको मान्यवर साहब कांसी राम ने चमचा कहा, दलाल कहा, बाबा साहेब भी इसी बात से परेशान थे, उनको स्टूजिज कहते थे। तो ये जो पूना पैक्ट हुआ उसकी वजह से ये लोग आने लगे, ठीक है। तो ये लोग जो है पिछले 70 साल से क्या कर रहे थे? रतनलाल जी कितने साल का उनका संघर्ष है इस समाज के लिए, बताइए कितने लोग कितने साल से जानते हैं? मुश्किल से 5-7 साल से, मुश्किल से 5 साल से जानते हैं, ठीक है ना। पिछले 70 साल से इसी प्रकार से हमारे समाज के बुद्धिजीवी ने जो है गांव गांव जाके काम नहीं किया। लोगों को अगर आज हमारा मिशन मूवमेंट पता होता तो लोग जो है हिंदू धर्म को तो छोड़ गए होते। अभी तो मैं जाता हूं, लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कभी बाबा साहब ने कहा है। वही बोलते हैं बाबा साहब तो हिंदू थे। बताइए, सोचिए, सबसे बड़ी समस्या ये है। फिर इस समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अगर उसने अपना काम किया होता तो बात ठीक थी, लेकिन बिना काम किए आज हम उसके पीछे जा रहे हैं। रतनलाल हैं, आपका जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, रविकांत वर्मा हो गए हैं, और आपके राजेंद्र पाल गौतम हो गए, उदित राज जी हो गए, है जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हम क्या करें, अब हमारे पास क्या समाधान है? क्या आप लोगों के पास कोई समाधान है? ऐसा ये बताइए। सबसे पहले आप सभी कह रहे थे कि आप सभी जो है बाबा साहब का सम्मान करते हो। आप में से जो है हिंदू कितने लोग हैं? ईमानदारी से बोलना।
अच्छा, हिंदू कोई नहीं है। कोई भी नहीं है, पूरे हिंदू बैठे यहाँ पे मानसिक रूप से बैठे यहाँ पे। चलो तो भाई बात है। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, सारे हिंदू बैठे हैं, कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि हम जो है बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और कहीं ना कहीं चाहे एक आदमी चाहे 10 आदमी हमारा कहीं ना कोई अनुसरण करता है। जो हम करते हैं। हाँ हाँ, देखिए बहन, एक मिनट और रुक जाओ। हम जो करते हैं उस पर बहुत से लोगों की नजर होती है, इसलिए जो हम कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारा एक एक कदम जो है बहुत सावधानी से उठाया जाना चाहिए। अभी तक आपको नहीं पता, अभी तक आप हिंदू बने हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपको जो है ये समझा देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म क्या है और बौद्ध धर्म क्या है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो मैं ये समझता हूं, क्योंकि बीइंग इंटेलेक्चुअल पर्सन आपको जो है ये डिसीजन लेना चाहिए, यू शुड टेक दिस डिसीजन। तो एक व्यवस्था है ब्राह्मणी व्यवस्था, एक व्यवस्था है बौद्ध धर्म की व्यवस्था, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, एक उदाहरण देके ही समझाऊंगा। ब्राह्मणी व्यवस्था कहती है ईंट का जवाब पत्थर से दो। समझ में आ रही है बात? और ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। आप में से कोई ऐसा नहीं जिसको अच्छी ना लगती हो, सबको अच्छी लगती है। और हम अपने बच्चों को यही बात सिखाते हैं कि किसी से डरियो मत, दबियो मत। खासतौर से आजकल युवा पीढ़ी तो बहुत ज्यादा इसमें लगी हुई है। अब हमारे बच्चे को यह बात समझ में आ गई कि मुझे किसी से डरना नहीं है, कोई एक कहेगा तो मैं 4 कहूंगा। अब उसका एग्जाम था या कहीं बाहर निकला घर से और उसको 2-4 लोग इसी व्यवस्था के मिल गए, उन्होंने कुछ उससे कहा सुनी हो गई। हमारे बच्चे को सहन नहीं था, उसने पलट कर जवाब दे दिया। उनके पास बंदूक थी, गोली मार दी, चाकू था, चाकू मार दिया, उसकी हत्या कर दी। हमारे बच्चे की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? संस्कृति, कल्चर, ब्राह्मण संस्कृति, ठीक है। दूसरी संस्कृति क्या कहती है? दूसरी संस्कृति कहती है ना ही वेरेन वेराणी समझ गातनंग अवेरन चा संबंधी धनुषनंतनो। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अगर हमने अपने बच्चे को यह समझाया होता कि बेटा कोई कुछ कह दे तो फिर पलट के जवाब मत दियो, पूछ लियो कि अंकल जी जरूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी, जब भी आपने जो है मुझे गाली दी है, जब भी मुझ पर गुस्सा करा है, मुझे ये बता दो कि मैंने क्या गलत काम करा है ताकि मैं उसको सही कर लूं। अगर ये भाषा हमने अपने बच्चों को सिखाई होती तो हमारा बच्चा दुनिया भर में कहीं भी घुमाता, कहीं उसकी हत्या होती क्या? तो एक संस्कृति ऐसी है जो हर पल जो है हम पर जो है जुल्म करवा रही है और कर रही है। हम खतरे में आ रहे हैं, हर पल हम पे खतरा मंडरा रहा है। और दूसरी संस्कृति ऐसी है जो हर पल हमारी रक्षा करने में तैयार है। तो कौन संस्कृति हमें अपनानी चाहिए? मैंने पहले कहा था कि हिंदू धर्म को छोड़ने वाला जो है कोई मामूली आदमी नहीं था, और हिंदू धर्म के लिए इससे बड़ा धक्का कुछ नहीं है कि दुनिया के महानतम व्यक्ति ने, दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति ने हिंदू धर्म को छोड़ा है। यह हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाया। लेकिन यह समाज बाबा साहेब का बहुत अपमान करता है, बहुत अपमान करता है और करवाता है। यह समाज करता है। भगवान बुद्ध जो है एक एक बात जो भी कह रहे हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो नेचुरल रूल है, नेचुरल प्रिंसिपल है। वो भगवान बुद्ध कहते हैं अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चतंग पहनती वेरंग के संग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बात कैसी लगी आपको? इस बात से कौन इनकार कर सकता है? कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बताइए मुझे, कौन इनकार करेगा? किसके लिए जरूरी नहीं है ये? है सबके लिए जरूरी है ना? अच्छा, आप लोग जो हैं सारे धार्मिक हैं, कोई अधर्मी तो नहीं है? सारे धार्मिक हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग गुस्सा कितने लोग करते हैं? सभी करते हैं, कोई बात नहीं। और गाली कितने लोग देते हैं? ये भी करते ही होंगे, जब भी आती होगी, हर पल तो कोई नहीं देता, करते हैं। तो ये जो गाली देना धर्म होता है क्या?
गुस्सा करना धर्म होता है? अच्छा, एक आदमी जब लोटा उठा के मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है, धूपबत्ती करता है, आरती करता है ना, तो उसको हम कहते हैं ये हिंदू धर्म का व्यक्ति है, ऐसे बोलते हैं। एक व्यक्ति मस्जिद जाता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, उसे हम कहते हैं ये मुसलमान धर्म का व्यक्ति है, ऐसा ही है। अब ये दोनों जो है मंदिर मस्जिद में ही नहीं बैठे रहते, वापस घर पे भी आते हैं और घर पे आके अपनी बीवी से झगड़ा करते हैं, अपने बच्चों से गाली गलौज करते हैं, अड़ोसी पड़ोस झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब बताइए धर्म की जरूरत कहां थी? मंदिर मस्जिद में है, घर पर। धर्म समझ में आ रहा है? अब तो कोई समस्या नहीं हमारे लिए कि हम क्या हैं? अच्छा, हिंदू धर्म के जो कायदे कानून है, नियम है, रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको हिंदुओं के अलावा कोई और मानता है क्या? मुसलमान के जो नियम है, कायदे कानून है, सिद्धांत हैं, उनको मुसलमानों के अलावा कोई और मानता है? ईसाइयों के कोई नहीं मानता। बुद्ध के पूरी दुनिया मानती है। बुद्ध के सिद्धांतों का नाम आने तो जीवन जो है नरक हो जाएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? धर्म अफीम का नशा है। और बाबा साहेब ने क्या कहा मालूम है आपको? बाबा साहेब ने कहा धर्म नैतिक जीवन का आधार है। बताइए स्टेटमेंट कौन सी अच्छी है? जो कार्ल मार्क्स कह रहा है वो ठीक है, ये जो बाबा साहेब कह रहे हैं वो ठीक है। धर्म नैतिक जीवन का आधार है। उदाहरण देता हूं आपको मैं, हैं जी? अभी हमारे समाज में जो है एससी एसटी एक्ट का बड़ा प्रचार है, बहुत प्रचार है। अब हमारे समाज के किसी व्यक्ति पर जो है ठाकुर साहब ने कुछ अत्याचार कर दिया, गाली गलौज कर दी जाति का नाम लेकर। अब कहां सहन होती है? छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। और अगले दिन गए थाने में, रिपोर्ट दर्ज, एफआईआर दर्ज हो गई। अब एससी एसटी एक्ट में एफआईआर होती क्या होता है? ठाकुर साहब जेल में। अब जेल में पूरी जिंदगी तो गुजारेंगे नहीं, कभी तो वापस आएंगे। अब वो बाहर छूट के आए और आते सबसे पहले मिठाई की दुकान पे गए, 1 किलो मिठाई का डब्बा लिया। फिर फूल वाली दुकान पे गए, वहां से फूलों का एक बड़ा सुंदर सा हार लिया और लेकर पहुंचे उस आदमी के घर पर जिसने उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। पहले उसको हार पहनाया और उसको मिठाई का डब्बा दिया। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो जातिवादी अत्याचार कर रहा था, आज से मैं जातिवादी अत्याचार नहीं करूंगा, मेरी आंखें खुल गई हैं। कैसी बात है ये? बढ़िया बात है। बच्चों हाँ ना नहीं आ रही है? ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है? क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसे होता है, अगर ऐसे होता तो सारे ठाकुर सुधर गए होते हैं, ये जातिवाद बंद हो गया होता। ऐसा नहीं होता। कोई भी आदमी जातिवादी अत्याचार होने के बाद, करने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद जेल से कोई आ जाए तो उसकी दिल में आग लग जाती है, बदले की भावना जग जाती है। बाबा साहेब को हमने पागल साबित करने की कसम खा रखी है, क्योंकि बाबा साहेब ने संविधान कब दिया? 1950 में, याद है? धर्म कब दिया? 56 में, 6 साल बाद। अगर संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानून हमारी हर समस्या का हल होते तो क्या बाबा साहेब को पड़ी है मतलब कि हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाते? सोचिए। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म ही मेरे समाज की सभी समस्याओं की एकमात्र दवा है, एकमात्र हल है। लेकिन हमारे समाज का नेता, हमारे समाज का बुद्धिजीवी, वो हमें इन बातों को नहीं बताता है। आके नेताजी क्या बोलेंगे? बाबा साहेब ने कहा है कि रानी सत्ता वो चाबी है जो आपकी सभी समस्याओं का हल है, ये बोलेगा। आधी अधूरी बात बोलेगा, पूरी बात नहीं बोलेगा। ये रानी सत्ता चाबी तो है, हमारी हर समस्याएं सरकार से ही पैदा हो रही हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार कैसे बनेगी ये तो बाबा साहेब ने बताया है। वो क्यों कहता? बाबा साहेब ने कहा कि रानी सत्ता हासिल करने के लिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन करने पड़ेंगे, गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। ये कहा था नहीं कहा था बाबा साहेब ने? तो बहुत सुनते हो गए आप, कांसी राम जी कह रहे हैं, ये बाबा साहेब की बात है। बाबा साहेब ने जितनी भी बातें कही, कांसी राम जी ने कोई किताब लिखी एक के सिवाय? कोई और किताब तो नहीं लिखी, कोई और रिसर्च तो नहीं करी, क्योंकि रिसर्च पहले ही हो चुकी है, सारी योजना पहले ही तैयार है। बस अब तो उसको समझकर जो है इंप्लीमेंट करने की बारी है। लेकिन हम लोग जो है उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं। अक्सर होता ये है कि जो महापुरुष जिन लोगों के लिए जो बात कहता है, जो बातें लिखता है, किताबें लिखता है, उसको वे लोग ही नहीं पढ़ते, बाकी जिन लोगों के लिए नहीं कहता, जिन लोगों के लिए नहीं लिखता, वो लोग पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या था? ए दुनिया के गरीबों, तुम संख्या में ज्यादा हो, तुम सारे इकट्ठे हो जाओ, फैक्ट्री में एक तो मालिक होता है, 50, 100, 1000 जो है
मजदूर होते हैं, तुम संख्या में ज्यादा हो, एक काम करो, विद्रोह कर दो, मालिक को मार भगाओ और देश फैक्ट्री पर कब्जा कर लो और जो उत्पादन होगा उसका लाभ जो है आपस में बांट लो। कितनी अच्छी बात कही। आप किसी मजदूर से पूछो, तालबाज जानते हो? नहीं जानते। उद्धार कहां से होगा? ऐसे ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समाज के लिए जो भी समस्याएं हैं हर एक बात का समाधान दिया हुआ है। लेकिन कितने लोगों ने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा? और जो लोग पढ़ने का दावा करते हैं वो तो कांग्रेस से चले गए, पता नहीं क्या पढ़ा उन्होंने, पता नहीं ऐसा क्या पढ़ लिया उन्हें कांग्रेस दिखाई दे रही है? उन्हें सपाई दिखाई दे रही है, किसी को बीजेपी भी दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं वो, कौन सा मिशन पढ़ के आए हैं, बाबा साहेब की कौन सी बात, कौन सी किताब पढ़ के आए हैं, बताइए आप मुझे। है अब बाबा साहेब जो है SC ST एक्ट मजबूत करने की बात कर रहे हैं या द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जाति का बीजनाश करने की बात कर रहे हैं? कर रहे हैं नहीं कर रहे? और हम क्या कर रहे हैं? द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव। अगर मैं द ग्रेट चमार कहूंगा तो ये SC ST OBC जो हजारों जातियों में बटा हुआ है तो हर एक जाति यही कहेगी, चाहेगी ना? किसी को बुरा लगता है क्या? तो ये हम समाज को बांट रहे हैं या जोड़ रहे हैं? बाबा साहेब अगर ये कह रहे हैं कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? बाबा साहब पागल है? पता नहीं है उनको कि ये समाज हजारों जातियों में बटा हुआ है? पता है ना उनको? फिर ये बात कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो भारत का इतिहास पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन को पता लगता है कि ये सारा देश जो बौद्ध में था, ये SC ST OBC और ये माइनॉरिटी में रहने वाले लोग सारे बौद्ध थे। ये अगर फिर दोबारा से बौद्ध बन जाएं तो जैसे छोटी मोटी नदी और नाले मिलकर महासमुद्र का निर्माण करते हैं और अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं, ऐसे ही जो है एक दिन इन जातियों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, बौद्ध बन जाएंगे तो ये महासमुद्र का निर्माण करके सत्ता पा लेंगे। आसान काम है कि नहीं? बाबा साहेब गलत नहीं कहते कभी भी, लेकिन बाबा साहेब को पागल साबित करने का ठेका हमने ले रखा है। बाबा साहेब ने अगर कोई बात गलत कही होती तब भी बात ठीक थी। बौद्ध धर्म को शरण ग्रहण करने के लिए कहा है, बौद्ध धर्म में कोई एक बुराई बता दो कि बौद्ध धर्म में बुराई क्या है, बौद्ध धर्म कहां तुम्हारे को हानि करता है, कोई बता सकता है क्या? है बताइए मुझे। एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध जो है ध्यान कर रहे थे और उनके पास एक आदमी आया, आके बोला कि भगवान बुद्ध कितना अच्छा हो, दुनिया में बहुत सारे कांटे बिखरे पड़े हैं जगह जगह, सारी दुनिया में हम अगर चौरम बिछा दें, चमड़ा बिछा दें तो किसी को कांटे नहीं चुभेंगे। कितनी अच्छी बात कही, अच्छी बात कही, गलत बात कही? और कितना अच्छा आदमी है जो दुनिया के कल्याण की कामना कर रहा है। यहां तो लोग मंदिर जाते हैं, किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए। अरे कोई देने वाला है तो पूरे गांव के लिए, पूरे देश के लिए मांग लो। कोई नहीं मांगता, अपने लिए मांगेंगे। मुसलमान किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए। ईसाई किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए। ऐसा ही है। और ये सोचने भूल जाते हैं कि अगर कोई देने वाला है तो मैं सारे संसार के लिए मांगू ना, संसार में मैं भी तो रहता हूं, जब सबका भला हो तो मेरे भला हो जाएगा। तो ऐसे ही वो आदमी कितना बढ़िया है जो संसार के कल्याण की कामना कर रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध बोलते हैं उससे कि ऐ भले मानुस, कितना अच्छा हो, अगर उस चमड़े में से एक टुकड़ा काट ले और 2 जूते बना ले और उन जूतों को पहन के पूरी दुनिया में जहां मर्जी घूमियो तो कहीं काटा नहीं चुभेगा। कैसी बात है? हैं? अब ये बात का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इस बात का मतलब ये है कि दुनिया जो है दुश्शील प्राणियों से भरी पड़ी है। हर तरफ जहां देखो वहीं गाली गलौज करने वाले लोग हैं, झगड़ा करने वाले लोग हैं। किस किस से माथा मारोगे, किस किस से समझाओगे? हैं? इसीलिए अच्छा हो कि तुम ना गाली देने वाले बन जाओ, कि तुम गाली मत दो, तुम झगड़ा मत करो। अगर तुम ऐसे बन गए तो दुनिया में जहां मर्जी घूम लेना, तुम्हें कहीं खतरा नहीं है। कहीं पर गाली गलौज करने वाले, झगड़ा करने वाले लोग हैं, अगर तुम उनके पास गए और तुम गाली गलौज करने वाले नहीं हो, झगड़ा करने वाले नहीं हो, तो तुम उनको गाली पलटकर गाली नहीं दोगे, पलट झगड़ा नहीं करोगे, तो वो तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिगाड़ पाएंगे? संभावना तो यही है ना। लेकिन अगर कहीं पर गाली देने वाले लोग नहीं है, झगड़ा करने वाले लोग नहीं है और मैं गाली देने वाला हूं, मैं झगड़ा करने वाला हूं, अगर मैं वहां पहुंच गया तो जहां झगड़ा नहीं होना था वहां भी झगड़ा हो जाएगा और झगड़ा होते मेरी जान जोखिम में, खतरा उत्पन्न हो गया। भगवान बुद्ध हर पल एक एक बात, एक एक उनका शब्द जो है इस विश्व का, इस विश्व के लोगों का कल्याण करने वाला है। लेकिन हमें समझ में नहीं आया धर्म क्या है। तो धर्म समझाने वाले लोग नहीं, धर्म समझाने जब आएगा ना, जब समझाने वाले लोग होंगे। एक रियल घटना बताता हूं आपको। रियल घटनाओं से तो हमारा बहुत सारा भरा पड़ा है। मतलब जो है, एक बार की बात है, हम लोग जो है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, नीलम जी और मैं, और एक हमारे दोस्त हैं दिल्ली पुलिस में, वो दोनों हस्बैंड वाइफ,
हर रोज जो है एक पार्क में जाया करते थे, वो एक्सरसाइज वगैरह की, थोड़ी बहुत जॉगिंग वगैरह की। उसके बाद जो है धम्मपद की एक गाथा याद कर रहे थे, ये वाली जो है, अकोची मंग वदी मंगा जिनी मंगा हासी में सत्संग उपनयनती वेंकटेशन नैसंपत्ति, उनको याद करा दी, अर्थ भी याद करा दिया। अब एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी जल्दी घर पे आइए। क्या हुआ? कि 3 दिन से बोलचाल नहीं है। बताइए, हैं? हम लोग उनके घर पे गए, और जैसे ही घर पे गए वो साहब जो ड्यूटी से आए, और उनके आते जो मैडम उनके लिए गिलास में पानी लेकर आई। बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर दे के मारता। मामला बहुत गंभीर था, आसान नहीं था। साहब से मैंने केवल एक छोटी सी बात पूछी, मैं साहब ये बताइए, हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उस गाथा का मतलब क्या है? इतना पूछना था, और इतना पूछने के बाद उनके चेहरे पे एकदम मुस्कान। पानी जो गिलास में था लिया और पी गए, और सारा गुस्सा खत्म एकदम से, 1 सेकंड में। बताइए, भगवान बुद्ध का धम्म जो दवा है या नहीं है? दवा है या नहीं है? और इस दवा की किसको जरूरत नहीं है? हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, किसी घर में क्लेश नहीं है। तो इतनी आसान सी बात जो है बाबा साहेब को समझ में आई। बाबा साहेब आपको देना चाह रहे हैं, आपका उद्धार करना चाह रहे हैं। आप पूरा सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी तो बाद की बात है। किसको नहीं पता आपको है? जहां पर हमारे बाबूजी रहते हैं, क्या नाम है उनका, राम जी नहीरवार जी, और वो इतने बड़े ज्ञाता हैं बुद्ध धर्म के। मैंने उनको इतनी मेहनत करते हुए देखा है कि वो, मैं जब पिछली बार आया था उरई में, मैडम भी थी मेरे साथ में, रात को 10 बजे की बात है, शायद 9:30 10 बजे की बात है, हम उरई पहुंचे थे। और क्या नाम है, हाँ लो करते हैं। हाँ जी ठीक है, इसको कर लेंगे बाद में, है ना? सब जानते हैं आपस में, आप तो जानती हो, मैं नहीं जानता आप लोगों को, और ना आप मुझे जानते। हाँ, अब लक्ष्य की बात कर लेते हैं। हमें अपना और समाज का भला करना है। हम लोग स्वार्थी नहीं है, आज तक भले ही स्वार्थी रहे होंगे, लेकिन अब हम जो है अपने केवल निजी स्वार्थों को नहीं देखेंगे, बल्कि सामाजिक हितों को भी देखेंगे। ठीक है? तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा साहेब ने हमें क्या लक्ष्य दिया है? बाबा साहेब ने लक्ष्य दिया है भारत को बौद्धमय करना। फिर कुछ लोग पूछते हैं, अरे यार तुम बुद्धम बुद्धम चिल्लाते हो, यहां तो लोग गरीबी में पड़े हुए हैं, यहां सरकार हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, हमारे अधिकार छीन रही है, तो क्या करें? तो क्या इलाज है? क्या करें? अब भारत को बौद्धमय करें, या पहले अपनी रोजी रोटी देखें, या पहले सरकार का जो है इंतजाम करें? क्या करें? मैं बताता हूं। देखिए, एक कोई भी जो है आइटम होती है, मेन आइटम, कोई भी काम करते हैं हम जो है, तो उसके कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं। काम तो हम कुछ कर रहे हैं, उसको करते करते जो है कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि मान लो, उदाहरण देता हूं मैं, ये दरवाजा बनाना था मुझे, इसके लिए मैं लकड़ी लेकर आया। अब लकड़ी सारी तो लग नहीं जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा आ गई, तो उस एक्स्ट्रा में से मैंने कोई चेयर बना ली या स्टूल बना लिया। तो जो अलग से जो चीजें बनी है वो क्या है? बाई प्रोडक्ट। ठीक है? ऐसे ही जो हमारा लक्ष्य है, जो बाबा साहेब ने निर्धारित किया है कि भारत को बौद्धमय करेंगे, तो भारत को बौद्धमय करने के कुछ बाई प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। वो क्या होगा? पहला, राजनीतिक सत्ता, सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी? दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता, और तीसरा, सामाजिक जो विद्वेष है उससे मुक्ति। ठीक है जी? आप इतिहास में देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो ब्राह्मणवाद है, जो एक बहुत बुरी व्यवस्था है, उसको नेस्तनाबूद करने का किसने काम किया है? तो केवल और केवल बुद्ध की व्यवस्था है। हिंदू धर्म को, ब्राह्मण व्यवस्था को बिल्कुल जमीन में गाड़ दिया था। यह काम केवल और केवल पूरी दुनिया में बुद्ध के धम्म के द्वारा संभव हुआ। तो हमारे पास आशा आ गई कि हाँ, यह काम संभव है। दूसरा, जब बुद्ध की शरण में राजा आ गए तो सभी लोगों को राज का अंश मिलने लगा। जब बुद्ध की शरण में व्यापारी आ गए तो लोगों को जो है, जो शोषण हो रहा था, ब्याज बटेगा जो है वो खत्म हो गया, दान होने लगा। जब बुद्ध की शरण में ब्राह्मण आ गए तो फिर समाज में समानता भी बैठी, भेदभाव खत्म हुआ। ठीक है जी? अब समस्या यह है
कि हमने लक्ष्य तो बना लिया भारत को बौद्धमय करना है। ये लक्ष्य कोई आज नया नहीं बना रहे हैं हम, 56 से लक्ष्य है, 70 साल हो गए हैं, अब तक भारत बौद्धमय क्यों नहीं हुआ? कार्ल मार्क्स जब मरा था तो केवल 14 लोग बताए जाते हैं, 14 लोग थे, 11-12 होंगे, यानी संख्या बहुत कम थी। ठीक है जी। अब बाबा साहेब ने जब धर्म परिवर्तन किया तो कितने लोग थे? क्या लोग थे? लाखों लोग थे। 5-6 लाख तो आते ही हैं। अब ये 14 लोग ज्यादा होते हैं या 5-6 लाख ज्यादा होते हैं? है जी। तो अब तक तो भारत बौद्ध में हो जाना चाहिए था, क्योंकि 5-6 लोगों ने पूरी दुनिया लाल कर रखी है। पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित पार्टी ना हो। भारत में एक राज्य और सरकार भी बनी है, तो फिर क्यों नहीं हुआ भारत बौद्ध में? कभी सोचा है आप लोगों ने? जो लोग नहीं है बौद्ध, तो मैं उनसे खैर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग बौद्ध हैं ये उनके लिए बड़ा चिंतन का विषय है, और जो लोग आज के बाद बौद्ध बनेंगे उनके लिए भी है। तो क्यों नहीं हुआ भारत बौद्ध में? कभी सोचा है किसी ने? चलिए पीछे लौटते थोड़ा सा, बुद्ध के समय में जाते हैं। बुद्ध के समय में और उनके बाद जब सम्राट अशोक ने प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का, तो ये जम्बू द्वीप जो अफगानिस्तान और उससे भी आगे कहीं रहा होगा, बहुत बड़ी भूमि थी, ये सारा सारा बौद्धमय था, बौद्ध ही बौद्ध थे। अब ये एकदम से बौद्ध धर्म कहां चला गया? कौन खा गया इसको? बताओ जरा मुझे। कारण ये रहा, अटैक तो इस्लाम पे भी हुआ और बौद्ध धर्म पे भी हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया और जो ब्राह्मण धर्म था वो बचा रह गया। कारण क्या था? कारण ये था कि हर एक ब्राह्मण जो है वेद पाठी होता है, खुद अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर एक ब्राह्मण जो है गृहस्थ होता है, वो पुजारी भी होता है और गृहस्थ भी होता है। होता नहीं होता? मंदिर में जो है सारा गृहस्थी होते हैं, ठीक है। लेकिन बौद्ध भिक्षु जो है वो ड्रेस में होता है और आसानी से पहचाना गया और कत्लेआम हुआ, और जो बच गए वो छोड़ के भाग गए। इसलिए देश में बौद्ध भिक्षु नहीं रहे। अब देश में तो बौद्ध भिक्षु नहीं रहे, और बौद्ध भिक्षु नहीं रहे तो बुद्ध का धम्म कहां रहेगा, कैसे रहेगा? क्योंकि जो उपासक लोग जो कहते थे, जिनको बौद्ध कह रहे हैं, वो बौद्ध धर्म के नाम पर कुछ नहीं जानते थे। ये जितने भी आपको चैंटिंग वेंटिंग जो है कुछ नहीं आती थी। ये जो हम आज नमन तिसपसिल करते हैं उस समय कुछ नहीं होता था। ये तो बहुत बाद में जो है बुद्ध की पूजा जब स्टार्ट हुई, जब शुरू हुई है। समझ रहे हैं आप? जो है यानी कि बौद्ध भिक्षुओं ने इस धम्म को अपने तक सीमित कर लिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि विनय पिटक तो हमें पिछले 50 साल पहले ही उपलब्ध हुआ है, उससे पहले तो विनय पिटक के बारे में किसी को पता ही नहीं है, किसी गृहस्थ को नहीं पता। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें खुद धम्म का अध्ययन करना पड़ेगा। अब धम्म का अध्ययन कैसे करें? अब भंते जी आते हैं, 1 घंटा देशना दी, 2 घंटा देशना दी। अब मैं आपसे पूछ लूं, बताओ क्या बताया है? कुछ बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। मैं यहां बोल रहा हूं, अभी 1 घंटा हो गया होगा बोलते बोलते। कुछ पूछूं कि कितनी बात बताई, तो एक आध बात लग जाएगी तुम्हारे को, जो स्ट्राइक करी होगी माइंड में, बाकी सारे तास्ते। इसका मतलब क्या है? हम जब प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो क्या करवाते हैं? रटवाते हैं उनको, रटवाते हैं ना, ये याद करके लियो, ये वाला पाठ करके लियो। जैसे ही वो हायर एजुकेशन पढ़ता है, पहुंचता है, तो फिर तर्क बुद्धि काम करने लगती है। फिर नहीं रटाते उसको, समझ बेटा, सीख, समझ, सीख, ऐसे करते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि हमें प्राइमरी एजुकेशन बुद्धिज्म की जो है वो रटनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है हमने, यानी धम्म संघ ने एक कोर्स बनाया है। आचार्य जी, वो कोर्स